कल्टीवेशन कैलेंडर का साल 4386 शुरू है। ये वैज्ञानिक खेती का महान युग है। जिन्हें चाहिए वो आकर ले लें। दोनों प्रतियोगी आक्रामक खेल रहे हैं और एक दूसरे को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पूरे हुआसू में लोग खेती कर रहे हैं और खेती करने की तकनीकों से लाई सुविधा के मजे ले रहे हैं। हमेशा की तरह शांत और समृद्ध। फिर एक दिन भागो यहाँ से, ब्रेकिंग न्यूज, लेवल 5 का राक्षसी मेंढक सुलझाई में आया। मैजिक स्वॉर्ड को वादा भेजा गया है। जरा संभल कर, हमले के लिए तैयार। ठीक निशाने पर। ऐसी खतरनाक बमबारी का सामना तो राक्षसी राजा भी नहीं कर सकता। ये लो। एक मिनट रुको, राक्षसी मेंढक फिर से खड़ा हो गया है। सब फैल जाओ। ए बच्चे, भागो यहाँ से। भागो। बाल तुम ठीक हो? अब इधर वापस मैं उस राक्षस को कैसे भी ढूंढ निकालूंगा। राक्षसी मेंढक को हराने वाले इस आदमी का नाम है ज़ियो यी। उसने इस युद्ध में ये नाम कमाया और नेक्स्ट जनरेशन द्वारा हुआशो को बचाने वाले के नाम से जाना गया। बहुत से लोगों ने इसका पुतला बनाया। आज फैक्शन 60 के लिए नए छात्र खास प्रभावशाली नहीं है। स्कूल का पहला दिन है। देखते हैं। नए लड़के, तुम जरूर वो रूल बोर्ड पे लगी फोटो के वैल्यू 5 हो गया अगर मैं गलत नहीं तो। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम सीनियर्स तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। किसी का ख्याल रखने के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। तुम हमसे ये काम मुफ्त में तो नहीं कराना चाहोगे ना? सही कहा। वो उसे तंग करना चाहते हैं। एक सेकंड रुको, अभी नहीं। तुम्हारे हाई फोर्स वैल्यू की वजह से तुम एक नए बच्चे को तंग कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ से? ये लड़की जानी पहचानी लगती है। ये तो वही लड़की है ना जिसके पापा फूड वाटर कटन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, सुरोन। क्या इसका नाम सुरो है? तो फिशरमैन के बावजूद गोल्डन बीम कैसे बना सकती है? तुम्हारी तो नीचे उतरो। आखिर ये लड़की है कौन? मुझे समझ में नहीं आ रहा। लो मैं आ गई। अब बोलो, क्या कर रहे थे तुम? मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। आइंदा मुझसे दूर रहना। कभी भी और कहीं भी, चाहे जो भी हो जाए, मैं सुरों तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हम हमेशा करते हैं, आज एक एग्जाम होगी जो तय करेगी कि आप किस क्लास में जाएंगे। पहले दिन हमारी एग्जाम होगी। स्वागत है लेवल 1 फ्रेशमैन, आपका स्वागत है। ये तो मास्टर ज़ोई है। इसमें तो मजा आएगा। हमारे स्कूल में स्वागत है। स्कूल के नए स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देनी होगी। उससे तय होगा आप किस क्लास में जाएंगे। जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलिट में जाएंगे। आशा है आप पूरी जान लगा देंगे।
जिसका भी नाम लिया जाएगा वो यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ से अंदर? तो फिर चलिए, हुआ शो की मैजिक कमेटी की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप इस टेस्ट में सफल हो। स्टूडेंट नंबर 2 ली हाओ। फोर्स वैल्यू 75 ऑर्डिनरी। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे वहाँ से इसे कोई तो निकालो। इस साल के फ्रेशर्स कितने कमजोर हैं। पिछले साल उनकी वैल्यू काफी अच्छी थी। तो मेरे सामने डीमन किंग है, अब तो बहुत मजा आएगा। चेंजाओ 938 एलीट क्लास। बढ़िया। वैल्यू 528 क्लास एलीट। वैल्यू 331 ऑर्डिनरी क्लास। वैल्यू 201 ऑर्डिनरी। गोहाओ वैल्यू 886 क्लास एलीट। बेवकूफ स्टूडेंट्स, तय मैं यहाँ मार खाने आया हूँ। मैं यहाँ 10 साल से कैद हूँ। नंबर 138 सुरोंग। मैं सुरोंग हूँ। हर साल एग्जाम के लिए लक्ष्य के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं। उन स्टूडेंट से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल ताकत सोखता हूँ। देखते क्या कर सकती है। शायद से ये लड़की एलिट क्लास में जा सकती है। थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मेरे पास ये बेकार सील तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत आ जाएगी। वांगजू कांग, बस देखते जाओ। गॉडेस, ऐसा लगता है इस लड़की में काफी ज्यादा ताकत है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारने वाली हूँ। आओ और मुझे मारो। अविश्वसनीय। सुरोंग कैलकुलेटिंग फोर्स वैल्यू 2019। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। वोंग लिंग? हाँ, अब मुझे तुम याद आए। ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए 400 मार्क्स काफी रहेंगे। क्या करता है? थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मैं शील्ड तोड़ दूंगा। रुक जाओ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे नहीं, क्या ये वही है? तुम्हारी स्पिरिचुअल ताकत मुझे दे दो। बहुत अच्छे, ये खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। नूडल्स खाते समय कोई मुझे परेशान करे, मुझे पसंद। क्यों? मुझे यकीन है तब मुझे इसी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कमीने ने हरा दिया था। फोर्स वैल्यू थोड़ा कम रखता हूँ। यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इसने मुझे मारा तो मेरी आत्मा और रूह दोनों चली जाएंगी। अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे जोर से भी नहीं मारा। मेंढक, तुम ठीक हो? उस
लड़के ने डीमन किंग को मार दिया। तुमने देखा नहीं, सुरोंग ने पहले ही उस मेंढक की शक्ति निकाल दी थी और बची हुई उस बच्चे ने निकाल दी। ये सही नहीं है। जब भी उस पर वार होता है एक सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। समझ गया, मरने का नाटक कर रहा है। ये खुद ब खुद अपने में बदलाव ला रहा है। वोंगलिंग, हाँ जी। तुम क्लास एलीट में जा रहे हो। हाँ, क्लास एलीट के स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी प्रमुख संचालक। नाम है पैन शेंगकोंग। आज का पहला पाठ है समन भेजने का पाठ। क्या किसी को इसका एक्सपीरियंस है? हमारी आसपास की जगह स्पिरिचुअल बॉडी से भरी होती है। हमें क्या करना है कि हमें उस जगह में रास्ता बनाना है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का आकार तय करती है। ज्यादातर मामलों में स्पिरिचुअल चित्र मंत्र बुला